हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता क्यों है और कैसे कैसे होता है। अगर बात आ गई रिप्रोडक्शन की, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता क्या, चलो रिप्रोडक्शन जो है भाई, द प्रोडक्शन ऑफ, देखो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जब पेरेंट्स जो होते हैं बेटा, जो माता पिता होते हैं, जब एक छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जब बेटा कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जन्म दे उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, या फिर नर और मादा एक शिशु को जन्म दे बेटा उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके आगे हम चलते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन जो है हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखो बेटा, रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। इसका मतलब क्या है बेटा, कि हमारी जो पीढ़ी है बेटा, हमारी जो डायनेस्टी है वो चलती रहे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा, कोई भी मान लीजिए कोई भी सरनेम है, या मैं आपको ना मुगलों का एग्जांपल देती हूँ बेटा। अकबर का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना है ना। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। मतलब कि जो डायनेस्टी चलती आ रही है बेटा मुगलों की, वो कहाँ से चलती आ रही है? बाबर से। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ऐसे चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसका क्या है बेटा, ये डायनेस्टी है, ये डायनेस्टी चलती आ रही है कंटिन्यू। अगर बाबर जो है वो रिप्रोड्यूस, यानी कि बेटा बाबर जो है शादी नहीं करता, वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो उसकी आगे डायनेस्टी नहीं बढ़ पाती। तो स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, जरूरी है। एक बात हो, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि किसी देश की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ये जरूरी है। उसके बाद आता है बेटा इवोल्यूशन। आप लोग देखते होंगे जब भी हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ भी करवाते हैं बेटा, वेरिएशन चेंजेस आते हैं, यानी कि कुछ वेरिएशन तो जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे, जिससे हमारी जो स्पीसीज है वो इवोल्व होगी। क्या होगी? इवोल्व होगी। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी। देखिए बेटा, स्पीसीज सर्वाइवल क्या है? एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ताकि स्पीसीज कंटिन्यू चलती रहे, इसीलिए हम लोग क्या किया बेटा, फर्स्ट स्पीसीज सर्वाइवल। सेकंड आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बेटा वो बढ़ती रहे, जनसंख्या बढ़े। इसीलिए कई देशों की जनसंख्या बेटा कम होती है, तो वो क्या चाहते हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़े, तो वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिप्रोड्यूस। ऐसे बेटा इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा, कुछ क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन चेंजेस आते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है, कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्पीसीज है वो इवोल्व होता रहता है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले हम क्या थे? बंदर थे। पहले हम क्या थे? बंदर थे। हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हुई बेटा, पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, अब हम क्या 2 पैरों पे चल रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास इवोल्व हुआ। रिप्रोडक्शन करते वक्त हमारे जेनेटिक वेरिएशंस हुए बेटा, जिसकी वजह से जो हम बंदर दिखते थे अब हम इंसान दिखने लगे, ह्यूमन बीइंग्स दिखने लगे हैं। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। ओके बेटा, आगे चलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे देश में एक ऐसा एनिमल आया, एक ऐसा एनिमल आया बेटा जो हमारे देश में पहले नहीं था। अब वो यहाँ पर आके रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहा है, अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहा है, तो उसी को बोलते हैं बेटा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता है बहुत सारी वैरायटी। डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? बहुत सारी वैरायटी को हम लोग बोलते हैं। जैसे एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में बेटा क्या है? डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेटा, उसी को बोल देते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोल देते हैं? डाइवर्सिटी, जो आप लोगों को याद रखना। अब हम पढ़ क्या है बेटा? पढ़ क्या है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है पहले ये देखते हैं। अब बेटा सबसे पहला आता है ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस, ओवी का मतलब क्या है? जो बेटा रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो डायरेक्ट बच्चा नहीं देते, वो अंडा देते हैं। वो क्या देंगे? अंडा देंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा एग देता है, रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन जब करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अंडा देगा बेटा, एग देगा, तो हम उसको बोलेंगे ओविपेरस एनिमल। क्या बोलेंगे? ओविपेरस एनिमल, जो आप लोगों को याद रखना है। ओविपेरस एनिमल में बेटा एग्जांपल्स आते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस। ये बेटा क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अंडे से बच्चा निकलता है, पहले अंडे देंगे फिर बच्चा निकलेगा। लेकिन अगर हम विविपेरस की बात करें, विविपेरस क्या होता है भाई? विविपेरस ये होता है जब कोई भी रिप्रोड्यूस करेगा बेटा, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट अगर कोई बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसको हम बोल देंगे विविपेरस। टू बर्थ टू यंग वंस, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दे, बर्थ टू यंग वंस, तो उसी को बोल देंगे विविपेरस। क्या बोल देंगे? विविपेरस, जो आप लोगों को याद रखना है। देखिए बेटा, विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं, दोज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लिव यंग वंस, उसी को बोलते हैं विविपेरस। विविपेरस का एग्जांपल आता है भाई ह्यूमंस, एनिमल्स। एनिमल्स यहाँ पर आएगा बेटा एनिमल्स। क्या आएगा? एनिमल्स, जो आप लोगों को याद रखना है। एनिमल्स में क्या आ सकता है? टाइगर आ सकता है, एलिफेंट आ सकता है और डॉग भी आ सकते हैं। ये डॉग आ सकते नहीं है बेटा, डॉग भी अंडे को जन्म नहीं दे रहा है, एलिफेंट अंडे को जन्म नहीं दे रहा है, ये किसको जन्म दे रहा है? डायरेक्ट एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं बेटा, तो ये आते हैं विविपेरस में। इसके आते हैं विविपेरस में। जैसे ह्यूमन बींग्स का तो आप लोग देखते हो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है बेटा, किसकी? 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। उसमें आप लोग देखते होंगे जब वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो बच्चा आता है, अंडा नहीं आता, तो वो बच्चा क्या है बेटा? विविपेरस। वो बच्चा क्या है? विविपेरस, जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसा है, ये आपको देखना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा 3-4 चीजें होती है जो आप लोगों को याद रखनी होती है। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है जिसमें ये जो होता है ना बेटा, ये जो गोले गोले से आपको दिख रहे हैं, ये होता है टेस्टिस। ये क्या होता है? टेस्टिस। और टेस्टिस के काम करते हैं बेटा, टेस्टिस जो है वो काम करता है। टेस्टिस क्या काम करेगा? टेस्टिस काम करेगा बेटा, ये स्पर्म्स को रिप्रोड्यूस करेगा, सब स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा बेटा। किसको? स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा बेटा। कौन? टेस्टिस। कौन करेगा? टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और टेस्टिस से स्पर्म्स जाएंगे बेटा यहाँ से होते हुए, और ये होता है बेटा स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस। स्पर्म डक्ट यानी कि बेटा नली, स्पर्म को ले जाने वाली उसको ट्यूब को बोलते हैं बेटा स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट या फिर वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट या फिर वासा डिफरेंस। ये आप लोगों को याद रखना। उसके बाद बेटा ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस को हम हिंदी में बोल देते हैं सेशन। क्या बोल देते हैं? सेशन, जो आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है बेटा, भूलना नहीं है। ये स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें बेटा एक होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकंड होता है बेटा पेयर ऑफ वास डिफरेंस, और उसके बाद आता है बेटा थर्ड हमारे पास पेनिस। थर्ड क्या आता है हमारे पास? पेनिस। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो आप लोगों को रखना है याद। अब हम चलते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो गैमेट होता है बेटा, जो मेल होता है वो कौन सा गैमेट देता है, उसका नाम क्या है? गैमेट का नाम है बेटा स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है बेटा, मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट बोलते हैं बेटा किसको? स्पर्म। किसको बोलते हैं? स्पर्म। अब बेटा स्पर्म जो होता है ना, वो उसके 3 पीस होते हैं। स्पर्म के 3 पीस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्पर्म का पहला होता है बेटा हेड। पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है मिडल पीस, दूसरा पार्ट क्या होता है? मिडल पीस, और तीसरा होता है टेल। जैसे आप लोग याद रखो, हेड, मिडल पीस, टेल, हेड, मिडल पीस, टेल। ऐसे कि बंदर देखा आपने, हेड भी होता है, मिडल पीस भी होता है, और बंदर की पूंछ भी होती है। तो वो ऐसा ही दिखता है बेटा। स्पर्म कैसा होता है? जिसके पास हेड हो, मिडल पीस हो और टेल हो, उसी को बोलते हैं हम स्पर्म। अब जो बेटा मिडल पीस होता है ना, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये मेल गैमेट है बेटा स्पर्म्स। और बेटा टेस्टिस से ना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। इसका मतलब क्या बेटा? हजारों लाखों जो स्पर्म्स है बेटा एक साथ आते हैं, और वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, उसी को बोलते हैं स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिस बोल देंगे, जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा ये जो हाथ से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको अंडा सा शेप का दिख रहा है बेटा, एग से शेप का दिख रहा है,
इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर ही बेटा एग प्रोड्यूस होता है। ओवरी के अंदर ही एग प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोल देते हैं ओवम। क्या बोल देते हैं? ओवम। अब बेटा ये ओवम जो होता है ना वो फीमेल गैमेट होता है। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद भाई ये आता है हमारे पास यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस होता है बेटा मदर का गर्भाशय, यानी कि बेटा जो मादा होती है, जो मदर होती है बेटा, उसके गर्भाशय जहां पर बच्चा डेवलप होगा उसके गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस, जो आप लोगों को याद रखना है। ये होता है बेटा सर्विक्स और ये होता है वजाइना। वजाइना से ही बेटा स्पर्म एंटर होता है फीमेल बॉडी में। वजाइना से ही स्पर्म एंटर होता है फीमेल बॉडी में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब ये जो हाथ से आपको दिख रही है बेटा, इसको बोलते हैं फिमरी। क्या बोलते हैं? फिमरी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको ओवरी ने पकड़ा हुआ है, इनको बोलते हैं बेटा फिमरी। क्या बोलते हैं? फिमरी। क्या बोलते हैं? फिमरी, जो आप लोगों को याद रखना। उसके बाद बेटा ये जो दो नली आप लोगों को दिख रही है, ये जो दो नली आप लोगों को दिख रही है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब्स, जो आप लोगों को याद रखने हैं। और बेटा यहीं कहीं पर बेटा क्या होता है हमारे पास स्पर्म और ओवा का क्या होता है बेटा? फ्यूजन होता है और यहीं पर जाइगोट बनता है बेटा। फैलोपियन ट्यूब क्या बनाते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब में जो बनता है वो जाइगोट बनता है बेटा। यहीं पर स्पर्म और ओवा का मीटअप होता है, जो आप लोगों को रखना है, याद भूलना नहीं। उसके बाद आता है बेटा हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने फीमेल जो गैमेट देखा वो क्या था? ओवा था बेटा। क्या था? ओवा या फिर ओवम बोल सकते हो, अंडे शेप का होता है। स्पर्म देखा होगा बेटा, स्पर्म जो है वो मेल गैमेट होता है और ओवा जो है वो फीमेल गैमेट होता है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा बेटा एक दूसरे से, तो क्या बनाएगा? वो जाइगोट बनाएगा। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। जब बेटा मान लीजिए ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट अभी आ रहे फ्यूज करके, अब इसके बाद जो मिक्सअप जो हो के बनाना बेटा, उसको बोल देंगे जाइगोट। क्या बोल देंगे? जाइगोट। और इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन, जो आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा। इस चीज को याद रखना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली की मतलब इसको दिखाती हूँ बेटा कि आप लोग कैसे करोगे। एक सेकंड बेटा, इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, फिर आपको आगे इसका बताती हूँ कि भी कैसे क्या होगा। एक सेकंड। हाँ जी, देखिए इसमें क्या होता है, ये स्पर्म है, मान लीजिए ये स्पर्म है बेटा और ये ओवा है। स्पर्म और ओवा जो बेटा जब फ्यूज करेंगे, जब फ्यूजन होगा बेटा, तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवा के मिलने से बेटा जाइगोट बना है और इसी पूरी प्रक्रिया को, ये जो बन रहा है बेटा, ये कैसे बना है, उसको बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन, जो आप लोगों को याद रखना। उसके बाद बेटा, उसके बाद इसमें यहाँ पर क्या आता है? अब बेटा जाइगोट बन गया, जाइगोट से बनता है बेटा एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये जो स्टेज होती है ना बेटा जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो एक जाइगोट होता है वो डिवाइड करता रहता है 2 से 4, 4 से 8, मतलब कि ऐसे ऐसे होते रहेंगे। ऐसे कैसे बेटा डिवाइड करते रहेंगे और एम्ब्रियो से बन जाएगा बेटा फीटस। क्या बन जाएगा? फीटस। फीटस क्या होता है बेटा? वेल डेवलप्ड बेबी होता है बेटा, उसको बोला जाता है फीटस। क्या बोला जाता है? फीटस। यानी कि जब बच्चा का बेटा कान आ जाए, नाक आ जाए, हाथ आ जाए, पैर आ जाए, ये सारी चीजें डेवलप होती रहे बेटा, और उस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं फीटल स्टेज। क्या बोल देते हैं? फीटल स्टेज। और उस बच्चे को बोल देते हैं फीटस, जो आप लोगों को याद रखना। क्या रखना है? याद रखना। अब बेटा हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल, ये सारी चीज हमने पढ़ने के बाद एक चीज आप लोग रियलाइज कर रहे हो बेटा, ये फ्यूजन हो क्यों है? तो बेटा दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा, एक होता है रिप्रोडक्शन में, एक होता है रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और दूसरा होता है
ए सेक्सुअल। दूसरा क्या होता है बेटा? ए सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है बेटा? सेक्सुअल में जो होता है फ्यूजन टेक प्लेस, यहां पर बेटा फ्यूजन होगा, फ्यूजन टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है बेटा। यहाँ पर मेल गैमेट स्पर्म आएगा और यहाँ पर बेटा ओवा आएगा, दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे बेटा? जाइगोट बना देंगे। इस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बेटा। और इसको बेटा फ्यूजन टेक प्लेस यानी कि रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, जो आप लोगों को याद रखना। अब आता है बेटा आपके पास फ्यूजन हो गया बेटा। उसके बाद ये जो होता है ना, इसकी लोग लंबा समय लेता है, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है बेटा इसका लंबा होता है। और अगर आप लोग देखोगे बेटा इसका टाइम पीरियड लंबा हो गया बेटा, और प्रोसेस होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। क्या होती है? स्लो प्रोसेस होती है, जो आप लोगों को याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा फ्यूजन होगा और स्लो प्रोसेस होगी और टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं 9 मंथ प्रेगनेंसी में बेटा इतना ज्यादा समय लग रहा है, और वो क्या होती है? स्लो प्रोसेस होती है। उसके बाद बेटा यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस या फिर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिकल और सिमिलर तो बिल्कुल नहीं होंगे, आइडेंटिकल और सिमिलर तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है बेटा। अगर वेरिएशन आ रहा है, अगर चेंजेस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे बेटा, क्या इसमें से ब्लू कलर आएगा? क्या इसमें से ब्लैक कलर आएगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? ब्लू और ब्लैक का कुछ बीच का ही मिलेगा बेटा हमें कलर। तो इसको बोल देते हैं बेटा वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आइडेंटिकल और सिमिलर तो नहीं मिलेगा बच्चा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ बेटा एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा है, मतलब एक पेरेंट्स ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो क्या है बेटा अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिख रहा है, मदर की तरह पूरी तरीके से नहीं दिख रहा, फादर की तरह भी पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन उनमें कुछ मैचिंग होती है बेटा, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर मिलेगी। आंखें मिल जाएगी बेटा सेम, कान मिल जाएगा, नाक मिल जाएगा। तो इसको बोल देते हैं बेटा कुछ कुछ चीजें मिलती है और कुछ नहीं मिलती, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें क्या लोगे? ह्यूमंस बताया था मैंने, ह्यूमंस ले सकते हो, एनिमल्स ले सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। उसके बाद आता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता बेटा, यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर देख लेना बेटा, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो आप लोग लिखोगे ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, और फ्यूजन तो नहीं होगा बेटा। अगर एक ही पेरेंट है, एक ही गैमेट आएगा बेटा, तो फ्यूजन होने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। दो पेरेंट चाहिए फ्यूजन कराने के लिए, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है बेटा, तो इसीलिए वहां पर फ्यूजन नहीं होता। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर क्या बता रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बेटा सिमिलर और आइडेंटिकल मिलता है। जैसे बेटा सिमिलर और आइडेंटिकल में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अमीबा का आपने एग्जांपल देखो बेटा, अमीबा कैसा होता है? अलग अलग सा होता है बीच बीच से, और ये क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। जब अब वो डिवाइड करता है बेटा, तो सेम उसके जैसे ही बन के आ जाते हैं दो टोटल सेल्स, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप। एक वो खुद को डिवाइड करता है बेटा और एक और पैदा कर देता है, और वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, आप बता ही नहीं सकते कौन पेरेंट है और कौन बच्चा है। तो उसको बोलते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी बेटा सेम टू सेम, यानी कि फोटोकॉपी है, मेरी फोटोकॉपी आके खड़ी हो जाए बेटा, होता तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अगर मैं अपनी बात करूँ। लेकिन अगर मैं किसी पेन की इससे ही ये डिवाइड करके दूसरा पेन बन जाए, मान लीजिए ये डिवाइड करके दूसरा पेन बन जाए और बिल्कुल सेम है, कुछ भी मतलब कि अलग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
उसके बाद बेटा ये सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और इसमें वेरिएशंस नहीं आते बेटा, नो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन नहीं आते जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद भाई वेरिएशन नहीं आते तो उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो है फास्ट प्रोसेस है, ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है बेटा। इसमें जो है समय ज्यादा लगता ही है, पर जब पत्ते डिवाइड होते हैं ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आप लोगों ने देखते हो तो बेटा 1 सेकंड भी नहीं लगाते डिवाइड करने, 1 सेकंड भी नहीं लगा रहता, इतनी फास्ट प्रोसेस है। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फास्ट होती है और शॉर्टेस्ट टाइम होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट टाइम होता है, जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद बेटा एग्जांपल के तौर पर आप इसमें क्या याद रखोगे, अमीबा याद रखो बेटा, हाइड्रा याद रख लो, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, और उसके बाद बेटा और भी बहुत सारे है, जो प्लेनेरिया हो गया बेटा। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो आप लोगों को याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा फ्यूजन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा वेरिएशंस आते हैं, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये चेंजेस बिल्कुल नहीं आते, तो बेटा आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। लेकिन बेटा एसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आइडेंटिकल सिमिलर दोनों चीजें होंगी। उसके बाद बेटा स्लो, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो प्रोसेस होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्ट प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम कम लगता है। अब तो आप लोगों को ये बात याद हो जानी चाहिए बेटा, एग्जांपल्स आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं। अब आगे चलते हैं बेटा, एक आता है हमारे पास, बस एक ही टॉपिक रह गया बेटा, उसको मैं अच्छे से करा देती हूँ आपको, क्योंकि उसके बाद हम समाप्त करेंगे इस चीज को। अब देखते हैं बेटा, एक आता है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्क क्या है ये देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बेटा फर्क क्या है कि ये इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड इनसाइड द फीमेल बॉडी, और ये होता है बेटा आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसका मतलब क्या बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जहां पर बेटा मदर के फैलोपियन ट्यूब में ही बेटा क्या होगा, हमारा फ्यूजन होगा और उसके बाद बच्चा डेवलप होगा। तो वो मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होगा बेटा ये चीज, तो हम इसको बोल देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आता है बेटा तो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। आउटसाइड यानी कि बेटा मदर की बॉडी में फ्यूजन, मदर की जो यूट्रस है बेटा, फैलोपियन ट्यूब है, उसमें फ्यूजन नहीं होगा बेटा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, कई कई सालों तक बेटा किसी को बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो आईवीएफ का सहारा लेते हैं बेटा। किसका सहारा लेते हैं, आईवीएफ का सहारा लेते हैं। इसका मतलब होता है बेटा, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसका मतलब बता देते हैं बेटा, इसका मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब में बेटा स्पर्म को रखा जाता है और ओवा को लाया जाता है बेटा, और फ्यूजन होता है बेटा, और यहाँ से बनता है जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। लेकिन ये सारी की सारी प्रोसेस बेटा मदर की बॉडी से बाहर हो रहा है, ये सारी की सारी बेटा मदर की बॉडी से बाहर हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो आप लोगों को याद रखना। उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है बेटा, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शन में भरते हैं बेटा, और मदर के यूट्रस में उसको छोड़ देते हैं। अब बेटा जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और मदर के यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा, मदर के यूट्रस में बेटा एम्बेडेड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बेटा। और उसके बाद बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगी, मदर के यूट्रस में होगी बेटा। लेकिन जो फ्यूजन होता है वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो उसको बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी बेटा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है बेटा, और उसी को बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। और बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा होता है, अमीबा जो होता है ना बेटा वो बाइनरी फिजन करता है, यानी कि द्विखंडन करता है बेटा, अपने आप को डिवाइड करता है। ये होता है अमीबा जो कि बाइनरी फिजन कर रहा है बेटा। और उस दूसरा होता है हाइड्रा जो कि बडिंग की मदद से बेटा, किसकी मदद से, बडिंग की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता है बेटा। तो ये दोनों के दोनों ही
रिप्रोडक्शन की है जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है बेटा फिनिश। और अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।